याद एक दिन मैं काबे में गया था, अब्दुल्ला के विसाल के बाद मैंने काबे का गिलाफ पकड़ के कहा था, या अल्लाह ऐ मेरे रब, मेरे तो 11 बेटे बचे, मैं 11 बेटे देख लूंगा तो तसल्ली मिल जाएगी, आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं, ऐसा बच्चा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। कहते मैंने गिलाफ पकड़ के इतना कहा, आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब वापस चला जा, तू आमीना का करार मांगता है, हमने तो जमाने का करार बना के भेजने का फैसला किया। बेशक, सुभान अल्लाह। हम जिसे भेजने वाले हैं सिर्फ आमीना का करार नहीं, कायनात का करार बन के आया। यही तो आला हज़रत कहते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। आहा, सुभान अल्लाह। मतलब तुम एक के करार की बात करते हो, हम तो कायनात का करार बना के भेजे। बैठ गए, कहने लगे लगता बच्चा अजमतों वाला। कब्बा बात यही नहीं कहा, और अंदर गई, तकिया उठा के लाई, अब्बा सूंघो तकिए से खुशबू, बिस्तर से खुशबू, दीवार की मिट्टी छुटा के लाई, इसे सूंघो उसमें भी खुशबू। का बेटी ये क्या? कहने लगी 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात, अभी माँ के शिकम में बरकतें इतनी। कहने लगी अब्बा एक बात कहूं। कहा क्या? कहा एक दिन सहन में खड़ी थी ना, तो छोटी सी कंकरी थी, कंकर समझते ना, पत्थर का टुकड़ा। कहने लगी वो मैंने उठाया ना, तो था तो पत्थर मेरे हाथ में आके मोम की तरह मुलायम हो गया। मैंने कहा मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर मोम हो गया, इतना सा टुकड़ा मोम हो गया। कहने लगी वो पत्थर बोलने लगा, कहने लगा आमीना कुछ दिन इंतजार कर, महबूब आने दे, अभी तो छोटा मोम हुआ है, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। कहती ये बातें भी हुई हैं। अल्लाह अकबर। फिर कहती है वाह, आपको तो पता है मैं मेरे शिकम में अमानत है अब्दुल्ला की, मैं उम्मीद से हूं, और मैं झुकूंगी तो तकलीफ होगी। कहती है लेकिन कसम है पैदा करने वाले की, जब से ये अमानत शिकम में आई है, आज तक मुझे झुकना ही नहीं पड़ा। ये नबी की अम्मी कहती है मुझे झुकना ही नहीं पड़ा। कहा क्यों बेटी? का अब्बा जी आप कभी कभी हरम शरीफ जाते हो, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की जो मेहमान नवाजी वो मशहूर थी। कहते मेहमानों के लिए पानी आपके घर से जाता था। कहने लगी कभी कभी सारे पानी ले जाते हो, घर में पानी नहीं बचता। अम्मी कहती ले बेटी आमीना जरा जल्दी कर, कुएं से पानी भर ला। कहती है अब्बा डोल रस्सी कुआं मसाफत फिर बच्चा फिर पानी का वजन। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ ना, तो मैं जब कुएं के किनारे जाती हूँ, औरतें मुझे देखती हैं, खड़ी हो जाती हैं। कहती आमना आ गई, पानी मिल जाएगा, सब खड़ी रहती। का बेटी किस लिए? का अब्बा जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ ना, आज तक मुझे रस्सी डालनी नहीं पड़ी कुएं में, आज तक बाल्टी डालनी नहीं पड़ी। कहा किस लिए बेटी? का जब कुएं के किनारे पे पैर रखती हूँ ना, और पानी मेरा मुंह देखता है, उछाला मार के किनारे तक आ जाया करता है, कि जब तक मैं किनारे पे खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है। कहती है अब्बा, औरतें कहती है आमीना ठहर जा, जब तक तू यहाँ रहेगी पानी मिल जाएगा। का सारी औरतें पानी भरती है, उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ, तब वापस आया करती हूँ। कब्बा जब पानी वापस जाता है तो मुझे सलाम करके जाता है। का बेटी क्या कहता है? कहती है अब्बा पानी भी कहा करता है ऐसा ये कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। कहती है अब्बा आज तक पानी नहीं भरा। बड़ी बरकत है हुजूर की, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी अगर तज़किरे करें तो। हुजूर आए, फरमाती वो रात भी आ गई जिसमें मेरा बेटा आना था। जब हुजूर आए 12वीं शब में, सबने सुना होगा सजदे में सर है, रब्बे हबली की सदाएं। हाँ इधर देखो हुजूर मक्के में आए, बेसहारों का सहारा बन के आए। उधर सबसे करीब खातून हजरत हलीमा सादिया, जो कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती है। गुर्बत का आलम ये कि बच्चे फाके से, हाँ उठनी का बच्चा इसलिए मर गया था कि उसको दूध ना मिल सका। ये खुशकिस्मती। ऐसे दौर में एक दिन हजरत हलीमा सादिया सोई ना, तो मुकद्दर जाग गए, अपने घर लेटी थी। कहती मेरे ख्वाब में नूर वाला चेहरे वाला आया कोई, मुझसे कहने लगा हलीमा आंसू ना बहा, आज तेरा मुकद्दर जाग गया है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा चल। उसने मेरा हाथ पकड़ा, नहर के करीब लाया, मुझे एक प्याला भर के पानी दिया। कहती वो पिया ना मैंने, कहती मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी तकलीफें भी खत्म हो गई। ये हजरत हलीमा सादिया कहती जब मैं पी चुकी तो फिर उसने कहा हलीमा अब देर न कर, मक्के चली जा, इसलिए कि तेरी तकदीर बनाने वाला मक्के में आ चुका है। कहने लगी मैंने सवाल किया मेहरबान आप कौन है? तो उसने कहा हलीमा मैं तेरा सब्र जो मुसीबत में तूने किया है।
मैं तेरा सब्र हूं जो मुसीबत में तूने मुझे नहीं छोड़ा। कहती सुबह मेरी आंख खुली, मैंने अपने शौहर से कहा, अपने शौहर हारिस से, जी मेरे सरताज कहा क्या इस बार हम भी मक्का चले? मेरे शौहर कहने लगे हलीमा हम गरीब लोग हैं, अपने बच्चे नहीं पल रहे हैं, हम किसी का बच्चा लाके कैसे पालेंगे? इतने गरीब हैं हम कि अपने बच्चों के लिए दूध पानी नहीं, हम पराया बच्चा लाके भूखा रखेंगे? कहने लगी इस बार किस्मत हम भी आजमा के देखें। कहने लगे जाओगी किस चीज से? सवारी है, उसका भी पैर टूटा है। कहने लगे चलते, हिम्मत करते। पहली बार हज़रत हलीमा सादिया कहती मैं अपनी सहेलियों के साथ चली, 7-8 सहेलियां आपकी थी, उनके साथ आप कबीले बनु साद से जब चली ना तो सवारी बड़ी कमजोर थी, कभी उठती कभी बैठती। सहेलियां कहने लगी हलीमा रुक रुक के तेरा इंतजार करना पड़ता है, इधर पानी खत्म होने वाला है, अगर तू साथ नहीं चल सकती फिर हमें जाने दे, वरना हम प्यासे रह जाएंगे। हजरत हलीमा ने इजाजत दे दी, लेकिन आंख में आंसू आए, आसमान की तरफ मुंह उठा के कहने लगी अल्लाह जो गरीब होते हैं उनके नसीब भी गरीब होते हैं, कम से कम गरीबों के नसीब अच्छे कर दे। इतना रो के कहा अल्लाह अकबर। फिर रब ने हिम्मत बख्शी, सवारी पर बैठी मक्का शरीफ की तरफ आई। जब ये कई औरतें बच्चे लेके जा रही थी और उस वक्त रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। दस्तूर ये था जब कोई भी दाया बच्चा लेने जाती हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठ जाती। हारिस साथ में थे, आपका बच्चा साथ में था। कहने लगे हलीमा आधी रात को हम लोग पहुंचे, अब जाएं तो जाएं कहां? चलो यहीं बैठ के रात गुजारते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठे, हजरत हलीमा सादिया के दिल में कुछ आया। अचानक उठी और खिलाफे काबा पकड़ा जाकर रोने लग गई। कहती मेरे मालिक मैं ये नहीं कहती मुझे करोड़ों की दौलत दे, मैं ये नहीं कहती मुझे सरदारी दे, मैं ये नहीं मांगती मुझे बादशाहत दे, मेरे मालिक मैं इतनी दूर से चल करके आई हूँ, कम से कम इतना करम फरमा देना कि मुझे कोई ऐसा बच्चा दे दे, एक ऐसा जरिया दे दे जो मेरे घर की रोजी का सबब बन जाए, मुझे ऐसा सहारा दे दे जो मेरे बच्चों की भूख दूर करने का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। कहती मैं रो रही थी, कोई उम्मीद न थी, आधी रात में कोई लेने नहीं आता था, लेकिन आज खिलाफे मामूल कोई दरवाजे पे आया। आने के बाद उसने आवाज दी कोई दाया है? कहती मैंने मुड़ के देखा ना तो चेहरे से लग रहा था कोई सरदार का चेहरा है, वजूद से लग रहा था बड़े खानदान वाला है। कहती खुशी के मारे ठिकाना ना रहा। मैंने कहा जी मैं हूँ। कई बार लफ्ज़ मैं कहा का नाम भी ना बता पाई, मैंने मैं कह के आवाज दी, कहा जरा जल्दी आइए। हलीमा सादिया कहती मैं करीब गई, आने वाले ने पूछा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा है। किस ताल्लुक से, किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? का कबीले बनु साद से ताल्लुक है। का फिर आ जाइए। का जब वो लेकर के चले तब मैं सोच रही थी चेहरा बता रहा है ये कोई सरदार का चेहरा है, कबीले के बड़े का चेहरा है। का जब इसका बच्चा हमें मिलेगा तो हमें सोना चांदी मिलेगा, हीरे जवाहरात मिलेंगे। कई के सोच करके पीछे चल रही थी, लेकिन अचानक अब्दुल मुत्तलिब पीछे मुड़े। कहते हलीमा क्या सोच रही हो कि दौलत मिलेगी, किसी बड़े बाप का बेटा है? कहा नहीं, वो जिस बच्चे को तुम लेने जा रही हो उसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, वो यतीम है और गुर्बत का आलम ये है जिस रात में घर में आया है उस रात घर में चिराग में डालने को तेल तक न था। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मेरी हजरतों का जनाजा अरमानों का गला घुट गया, मैंने तबे पैर चलना शुरू किया। जैसी दरवाजे पे पहुंची हूँ, अभी दरवाजा खटखटाया न था, अंदर से सैयदा आमिना की आवाज आती है हलीमा इंतजार किसका है, अंदर आ जाइए। मैं अंदर गई, जाके मैंने कहा था आमिना बता तो सही, कभी तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, फिर बताओ तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। हजरत आमिना मुस्कुरा के कहती है ए हलीमा, जिस रब ने तुझे मेरे घर का पता बताया है उसी रब ने मुझे हलीमा सादिया का पता बताया।